अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तारीख के बदतरीन फ्रॉड ज़मन इंतखाबात से पर्दा उठ चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो चीज़ें हमने अपनी आंखों से विटनेस की हैं, उसके बाद वो तमाम बातें जिसका प्रचार सुबह दोपहर शाम अपनी अपनी तकारीर और खुतबों और खिताबात के दरमियान किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो कीजिए, मेरिट हमारा बुनियादी मकसद है, मंशूर हमारा लोगों को आज़ादी इजहार राय देना है, साफ और शफाफ इंतखाबात और कानून के ऊपर अमल दरामद कीजिए, इंसाफ के ऊपर अमल दरामद कीजिए। ये तमाम बातें महज एक ढकोसला लगती हैं। ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के लिए तो हो सकती हैं, अशराफिया के लिए नहीं हो सकती। जब यह तय हो चुका है कि निज़ाम फ्रॉड का चलना है, निज़ाम धोखाबाजी का चलना है, निज़ाम दगाबाजी का चलना है, निज़ाम दो नंबरी का चलना है, निज़ाम इंसाफ का नहीं चलना है, निज़ाम अदल का नहीं चलना है, निज़ाम साफ शफाफ इंतखाबात का नहीं चलना है, जब यह तय हो चुका है कि पर्ची के ऊपर ठप्पे के ऊपर ठप्पा लगाने के बाद इंतखाबात अपने नाम करा लिए जाने हैं, तो फिर नौजवानों के लिए, तलबा के लिए, अवाम के लिए, 25 करोड़ खोतों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए जो भाषण दिए जाते हैं, उन भाषण का मकसद क्या है? ये तमाम डिटेल्स हैं जिसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट मैंने आज बात करनी है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज के इंतखाबात के ऊपर पाकिस्तान के नामवर और जय्यद जो हमारे साफियान इकराम है वो क्या कहते हैं, वो आपके सामने रखना है। और फिर हार कर जीतने वाले ढिठाई के साथ अपनी हार को जीत में बदलते हुए जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी ये ढिठाई का नेक्स्ट लेवल आखिर कहां तक पहुंचेगा, ये डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। कल से इंशाल्लाह मेरे व्लॉग तवातर के साथ अपने औकात कार के मुताबिक आना शुरू हो जाएंगे। आज का एक दिन थोड़ा सा रेस्ट के लिए ले रहा हूं, मैं वापस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं। गुज़िश्ता रोज ज़मनी इंतखाबात का मार्का हुआ। 21 सीटों के ऊपर यानी 21 नशिस्तों के ऊपर यह मार्का हुआ है, जिसमें 4 कौमी असम्बली के ज़मनी हल्के थे, बाकी सूबाई असम्बली के थे। कल सुबह तकरीबन 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान हमने धांधली को मोबाइल कैमरे की आंख के जरिए कैप्चर करके सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हुए देखा। मगर मजाल है शाराए दस्तूर के ऊपर 2 अदद बिल्डिंग्स में बैठे हुए अशखास के ऊपर एक लम्हे के लिए उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी कि आखिर हो क्या रहा है। आपको याद होगा डस्का के इंतखाबात में एक धुंध छाई थी जिसने पाकिस्तान के तूले अर्ज में तूफान बपा कर दिया था कि हुआ क्या है। यहां पूरे का पूरा इलेक्शन फ्रॉड पर मबनी, ना सिर्फ चोरी की गई बल्कि डाका मार के अपने नाम कर लिया गया। उसके बाद ढटाई, अल अमान अल हफीज। जब यह तय है कि मुल्क के अंदर झूठे फ्रॉडिये 2 नंबर जाली सर्टिफिकेट लेने वाले वो पोजीशनों के ऊपर होंगे, जब यह तय है कि एक फ्रॉड इलेजिटिमेट गवर्नमेंट 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर 90% जमातों को तहफुजात, जब यह तय है कि वो स्टोलन इंतखाबात थे, उसके नतायज के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत क्या आप लेजिटिमेट करार देंगे? सियासी जमातें कहती हैं कि लेजिटिमेट है। सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात कह रही है कि यह तो डाके के जरिए हुकूमत मार्ज वजूद में आई है। उस डाके के जरिए बनने वाली काबीना, उस डाके के जरिए ऐवान सदर में बिठाया जाने वाला सदर, उस डाके के जरिए मुख्तलिफ सूबों के अंदर सीएम लगाए जाने वाली शख्सियात अपने जेर इंतजाम इलेक्शन कमीशन के जरिए ज़िमनी इंतखाबात कराते हैं, तो क्या यह दुरुस्त एक्ट होगा? क्या कोई भी जी शऊर एक फ्रॉड इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के जेर इंतजाम इलेक्शन कमीशन के जरिए होने वाले इंतखाबात को लेजिटिमेट तस्वर कर सकती है? पहला पॉइंट यह है कि नोबडी विल एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ द बाईपोल्स, क्योंकि हालात ऐसे हैं। अब अगर यही इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर डस्का की तरह के 10 हलकों के अंदर हुआ होता, यकीन करें पूरा पाकिस्तान में वावेला मच जाना था। जमीन और आसमान के कुलाबे मुला देने थे कि कर क्या दिया खान ने।
वो उसकी हुकूमत थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आजाद रखा हुआ था और मुख्तलिफ हल्कों से हार रहे थे। हम क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि आपकी परफॉर्मेंस बुरी है। यहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि हमने 2 महीने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसलिए वोट हमें पड़ रहा है। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मतलब इस हद तक गिर जाएगा सिस्टम, हमने नहीं सोचा था। अब पहले फिर भी बदमाशिया को या अशराफिया को इस बात का अदराक था कि उन्होंने अपने कपड़े थोड़े ढांप रखे थे। बदमाशिया और अशराफिया को इस बात का अदराक था कि पूरे नंगे नहीं होना, पूरे नंगे हुए तो अवाम में हमारा इंप्रेशन क्या जाएगा। मैं इन तमाम उमरा की बात कर रहा हूं जो इस वक्त ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं। अब इस बात का भी अदराक नहीं, उनको पता है कि आखिरी हमारा पास मौका है, इससे जितना लूटना है लूट लो, वरना ये हो सकता है। चले इसका बेहतरीन हल है, पोल मैं आपके सामने रख देता हूं, पोल मैं आपके सामने रख देता हूं। एक काम करें, आप 4 शख्सियात लें, 4 शख्सियात, 4 लड़के। आपने इसको कमेंट्स के नीचे इसके ऊपर कमेंट भी करना है जो मैं कह रहा हूं। 4 शख्सियात लें, एक को इमरान खान का मास्क पहना दें, एक को पहना दें नवाज शरीफ को, एक को पहना दें आसिफ अली जरदारी का और एक को पहना दें मौलाना फजल रहमान का। 4 मास्क लें, देखते हैं कि अवाम किसको ज्यादा उसके ऊपर लाइक करती है। अगर ये 4 तस्वीरें हों आपके सामने, मास्क, कमेंट में लिखिएगा नीचे कमेंट्स में, आई नीड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट में लिखिएगा आप किसको पसंद करेंगे और वोट देना पसंद करेंगे, इमरान खान को, नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को या मौलाना फजल रहमान को। जवाब साफ जाहिर है। और फिर यही काम कर लें आप, पब्लिक के अंदर आप इन 4 मास्क वाली शख्सियात को किसी भी अनआइडेंटिफाइड प्लेस पर भेज दें, किसको ज्यादा मिलती है और किसको ज्यादा छितर पड़ते हैं यह भी हमें नजर आ जाएगा। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में जो रिपोर्ट हो रहा है वो कुछ और ही रिपोर्ट हो रहा है। मैं आपके सामने रखता हूं जी, जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ज़िमनी इंतखाबात, नून लीग कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर कामयाब। मैंने कहा ये अगर इमरान खान के दौरे इक्तदार के दौरान बाईपोल्स के अंदर होता तो पूरे पाकिस्तान में वावेला मच जाना था। और ऑलरेडी 8 फरवरी के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है, एवरीबडी नोज। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों समेत पंजाब असम्बली की 12 में से 10 सीटें हासिल कर ली, जबकि इत्तेहादी जमात काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक सूबाई नशिस्त हासिल कर सकी है। यानी ढिटाई के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया गया हालात को। एक्सेप्ट नहीं करना, हालात को इसी नहज तक पहुंचाए रखना। अब ये तो मेरा व्यू पॉइंट था, जरा हमारे दीगर जय्यद साहबियान इकराम क्या कहते हैं। इमरान रियाज खान हमारे प्यारे भाई, वो कहते हैं गुज़िश्ता 2 बरसों में पाकिस्तान ने सिर्फ धांधली और उसके नए नए तरीकों में ही तरक्की की है। इमरान रियाज खान ऐसा ही, हमने सिर्फ धांधली करना सिखाया, 2 नंबरी, फ्रॉड। अब मुझे बताएं, मैं सिग्नल पे जा रहा हूं, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे रोक कर कहता है कि भाई आप अपना चालान कराएं, मैं किस मुंह से चालान कराऊं भाई, जब मुझे पता है कि इस सरकार को चलाने वाला 2 नंबरी से ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं कैसे राइट के साथ खड़ा हूंगा? ये सोचने वाली बात है, जरा इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है अरबाब इख्तियार के कॉर्नर्स के अंदर। इसी तरह से और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें टैक्स पेयर है, हर तरह के लोग। तो ये आप जो मिसट्रस्ट की कैफियत पैदा कर रहे हैं, इसका नतीजा बड़ा खतरनाक आना है। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? हामिद मीर साहब कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन के दिन एक सियासी कारकुन का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और काबिज़ मुज़म्मत है, जिम्मेदारों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि ठप्पे पे ठप्पा जो लग रहा है, आखिर कोई तो इसका जिम्मेदार है, और ठप्पे पे ठप्पे की वीडियोस आती रही हैं। यह भी कहा गया मुबैना तौर के ऊपर कि पुलिस अपनी मौजूदगी में एडवांस ठप्पे लगवाती रही है। ये सोशल मीडिया के ऊपर बावेला मचता रहा, लेकिन मजाल है इलेक्शन कमीशन को और शराय दस्तूर पर मौजूद सफेद बिल्डिंग में मौजूद लोगों को एक लम्हे के लिए कान पर जूं तक इनकी नहीं रिंगी है। अब कुछ वायरल बयानात हैं जिनको हम कहते हैं कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले शामिल करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा या मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर क्या कहती है। मुस्लिम लीग नून इनके ऑफिशियल ट्विटर से ये ट्वीट हुआ है, सुनिएगा। ज़िमनी इलेक्शन में नकदा कोका काम नहीं कर सका। अब मेरे मुंह में बहुत जबरदस्त जुमला है इसके लिए, ठीक है, कोके की जगह ठोका कर दें। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता, काम नहीं कर सका। इसकी बजाय अवाम ने गुज़िश्ता 2 माह में होने वाली तरक्की और कारकर्दगी को वोट दिया। 2 महीने में की कारकर्दगी को वोट दिया गया। उससे पिछले जो 16 महीने की कारकर्दगी थी वो हमने देख लिया। 2 महीने की टिकटॉक के ऊपर जारी कारकर्दगी, उसको पब्लिक ने वोट दिया। यार कैसे कर लेते हो यार, खुदा की कसम, कैसे कर लेते हो यार। मतलब ढिटाई के बाद फिर उसके ऊपर आप डट भी जाते हो यार, इसको कैसे कर लेते हो यार। आगे आगे जी, अता तारड़ साहब,
अता तारड़ साहब फरमाते हैं, मुल्क के वजीर इत्तलात हैं वफाक के, वो फरमाते हैं आज के ज़िमनी इलेक्शन ने साबित कर दिया कि अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ है। अच्छा, उनको अवाम कहते हैं? मुझे 25 करोड़ खोते सुबह दोपहर शाम बेचारे महंगाई में पिसे जा रहे हैं, वो अवाम नहीं, वो कीड़े मकोड़े खोते हैं। अवाम कुछ और है। आगे जी, इमरान रियाज खान का एक और ट्वीट है, वो आपके सामने रखता हूं। फरमाते हैं जिन दानिशवरों को लग रहा था कि नवाज शरीफ बदल गया, वो बगावत पर उतर आया, उसने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक तोड़ लिया और वो वोट को इज्जत दो के बयानियों पर फिर से कारबंद हो गया और उसकी जमहूरी गैरत जाग गई। वो सब दानिश्वर आज ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और उसके सहूलतकारों की जानिब से होने वाली नंगी धांधली के मनाजिर देखकर फिर से सोच ले, फिर से सोच ले। नहीं, डिटाई है नेक्स्ट लेवल पे और उसके बाद डट गए। हद है यार वैसे। आगे अफनानुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा। मरियम नवाज शरीफ की अनथक मेहनत की वजह से आज का जबरदस्त रिजल्ट है। माशाल्लाह, मां सदके, बहुत बड़ी मेहनत है कसम से। टिकटॉक बनाना कोई आसान काम नहीं है, अल्लाह का वास्ता है। वो अब मेरे मुंह में कुछ आ रहा है, छोड़ दें इसको, मैं इधर ही छोड़ देता हूं, फिर बहुत सारे लोगों ने खड़े हो जाना। हिना परवेज भट्ट साहिबा क्या फरमाती है? वो फरमाती है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करते हुए, स्वीप सर स्लिप हो गए, स्लाइड के जरिए ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, सीसा क्लीन स्वीप कर रही है। कमाल जॉब किया, बाकी तो आप समझेंगे जॉब। इमरान रियाज खान अजीब मनाजर देख सुन और पढ़ रहे हैं, सारा दिन बेईमानी धांधली और चोरी के बाद रात को ढिठाई वाला बयान, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। ये बिल्कुल ऐन उसी तरह से है जिस तरह कोई भी शख्स चोरी डकैती के जरिए माल बनाए और उसके बाद एक बहुत बड़ा बैंगलो तैयार करे और उसके ऊपर तख्ती लगा दे, हाजा मिन फजल रब्बी, और मैं अल्लाह के फजलो करम से जीत गया हूं। ये 2 नंबरी जो है ना, ये सिर्फ हम पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। कब्जे के प्लॉटों के बाद लंगर खाने खोलने का एहतमाम भी हम ही कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारा तुरा इम्तियाज है। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? अगर ठप्पे खुद ही लगाने थे तो हमें वोट डालने क्यों बुलाया? ये वोटर्स उस वीडियो में कह रहे हैं। पंजाब पुलिस तो आपको नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पंजाब के कौन से इलाके का कौन सा पोलिंग स्टेशन है? वीडियो भी शेयर कर दी, सवाल भी पूछ लिया और काम भी तमाम हो गया। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। आगे जी, राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ही खिलाड़ी को रिटायर्ड हर्ट कर दिया। वो क्या, सुनिएगा। इरफान सिद्दीकी गलत कह रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इरफान सिद्दीकी गलत कह रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं बनना था। अब आपस में तो इत्तेफाक कर लो भाई, कैसे कर लेते हो? आपस में ही इत्तेफाक कर लो ना, एक स्टेटमेंट पे। इरफान सिद्दीकी गलत कह रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं बनना था, मगर शर्त यह थी कि हमें सादा अक्सरियत मिले और अपने मैंडेट के साथ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। केड़ा मैंडेट भाई? इस मुल्क के अंदर कौन अपने मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर बना है? पहली दफा शायद तारीख में होता है जो पब्लिक ने वोट दिया था इतनी बड़ी तादाद में। वो भी अब मायूस हो रही है पब्लिक, शदीद नौयत का मायूस हो रही है। हारून रशीद साहब क्या कहते हैं? क्योंकि देखें 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पहले बड़े बाईपोल्स थे और उसमें नतायज हमारे सामने, जो दिन भर होता रहा उसकी अक्कासी भी हमारे सामने। इंटरनेट बंद, बिजली अक्सर जगहों पर नहीं थी, बैलेट बॉक्सेस लोग उठा के जा रहे हैं, वीडियोज आ चुकी हैं, लेकिन मानना किसी ने नहीं है। इक्का दुक्का वाक़या, और भाई इक्का दुक्का नहीं, 90% अगर होगा तो इक्का दुक्का नहीं होता, लेकिन क्या करें, मुल्क ऐसा है। हारून रशीद साहब क्या कहते हैं? इमरान खान को तो पहले से मालूम था लंदन प्लान का। इमरान खान था नवाज शरीफ आएगा, सारे मुकदमा खत्म होंगे, मुझ पर पाबंदी लगेगी। इमरान खान ने कहा था मैं जेल में हूंगा, इलेक्शन में धांधली होगी, मैं फिर भी जीत जाऊंगा, और वो जीत भी गया। जीत तो क्या है हमारा ली, नहीं मान रहे तो आप नहीं मान रहे, इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? हमारे एक दोस्त हैं रिजवान गलजई, उस बड़ा अच्छा ट्वीट किया उन्होंने, ज़िमनी इलेक्शन में ताकत का नंगा नाच कोई नई बात नहीं है, पहले भी यही कुछ होता था। फर्क अब यह है कि मोबाइल फोन के शैतानी कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और गुमराह और गद्दार अवाम अपने हक के लिए मुकाबला कर रहे हैं, वो भी आखिरी बॉल तक। मुकाबला तो पब्लिक कर रही है, कोई माने या ना माने, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो लोग सुबह दोपहर शाम लेक्चर या भाषण देते हैं कि आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, हम जैसे बेगैरतों के लिए जुमले रखे हुए हैं इन्होंने, हम 25 करोड़ खोतों के लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो फ्रॉड नो मूव है, से नो टू फ्ला, और खुद सारा दिन यही करते रहते हैं। और पढ़े लिखे पीएचडी डॉक्टर को एक अनपढ़ 2 नंबर डिग्री लेने वाला बंदा मेडल पहना रहा होता है। ये इस मुल्क का अलमी है। जिस दिन इससे निकल गए हालात ठीक हो जाएंगे। हम तो इलेक्शनों को रो रहे हैं भाई। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।